ओके। सो कैसे हैं आप सब लोग, प्लस कैसे चल रहे हैं आपके असाइनमेंट? आप अनम्यूट करके बता सकते हो। कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया आप सब लोगों ने? यस, सपना जी अनम्यूट। हाँ जी। कल का असाइनमेंट यही था ना कि हम लोग क्यों आए, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। यस। तो जैसे कि 84 लाख जूनियों के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसमें ये मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है ताकि हम अपना अगला जन्म अच्छे कर्म करके और मुक्ति पा लें। तो जो हमारे पिछले कर्म होते हैं या जो अभी हम कर रहे होते हैं उससे ही हमारी अ, नए कर्म बनते हैं। तो जितने हम अच्छे कर्म करेंगे उतनी जल्दी हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलती है। बिल्कुल। वेरी नाइस। जी। और ये करने के बाद आपने कैसा महसूस किया खुद को कि अभी तक इस जर्नी में कितना आगे जाना बाकी है और कितना कुछ ढूंढना बाकी है, कितना खोजना बाकी है, कितना कुछ जानना समझना बाकी है? यस, नो? बहुत बहुत लंबी यात्रा है क्योंकि ये अभी हम मटेरियल चीजों में ही लगे पड़े हैं। तो पहले तो हमें अंदर अपनी खोज करनी है, फिर उससे कनेक्ट होना है डिवाइन सोल से। जी बिल्कुल। तो जब अंधेरा होता है और एक होता है उजाला, अगर किसी जगह पे सालों से अंधेरा है, इट मीन सिम्स काफी टाइम से अंधेरा है उस जगह पे, यस। और अगर वहां पे एक रोशनी की किरण भी नहीं है, लेकिन अगर जहां अंधेरा मतलब क्या होता है, जहां पे रोशनी नहीं हो वो सारी जगह अंधेरा है, और रोशनी की एक किरण जैसे ही आ जाती है ना, वो अंधेरा क्या होता है? छूमंत, दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। तो रोशनी की एब्सेंस इज सिम्स अंधेरा, और जब आपके अंदर वो रोशनी की किरण जल जाती है, तो वो सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे जो हम भाग रहे हैं, जब सच्चाई आंखों के सामने आ जाती है ना, तो वो भागना बंद हो जाता है। मतलब एक स्थिर और एकदम शांति का एहसास होता है कि क्यों और किस लिए। वो जब ये दो रीजन सब समझ में आते हैं ना, तो सच में जिंदगी समझ में आ जाती है। और फिर आप चाह के भी ना तो किसी के साथ ऐसा कर पाओगे, और ना उस अंधी दौड़, उस भेड़ चाल का हिस्सा बनोगे। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग सब इस जर्नी में साथ में हैं और इस चीज को समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट हमारा माइंड इस चीज के बारे में सोचे, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अब जाके भी तो हमको ये चीज मिली, और जब मिल चुकी है तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ से कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो क्या बोलते हैं, वो बंदर के हाथ में हीरा आ गया, लेकिन जब उसको कीमत ही पता नहीं, तो वो हीरे के साथ भी पत्थर की तरह खेलता है। और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, नेवर एंडिंग। तो जब जैसे समझ कल में आ जाए तो तब तो उसकी वैल्यू करके उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे आगे के लिए प्लानिंग करना है, राइट? जैसे कल आपने वो फिश का एग्जांपल दिया, चींटी का दिया कि क्यों उनको वो जन्म मिला है। तो हर कैटेगरी है, पहले जैसे कीड़ों की, फिर बर्ड की, फिर एनिमल्स की। तो ऐसे 4 कैटेगरीज हैं। पांचवी कैटेगरीज हमको क्यों है, क्योंकि वो भी सारी चीजें वही करते हैं, खाना खाते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं। लेकिन हमारे को एक चीज अलग एक्स्ट्रा मिली है, विवेक और बुद्धि। तो जब हम विवेक और बुद्धि मिली है तो उसका पूरा इस जन्म में फायदा उठाए। बिल्कुल। बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, चाहे बर्ड में चाहे एनिमल्स में, वो भी खाना खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं हम भी करते हैं। तो ये एक फर्क है कि उनमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और हमारे में बुद्धि विवेक है, तो हमको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वेरी नाइस। और ये वेरी तब होगा, जैसे बोलते हैं ना, एक लैंप पड़ा हुआ है, लैंप के ऊपर आप, अंदर रोशनी है, लेकिन लैंप के ऊपर हमने क्या, काम क्रोध लोभ मोह की चादर चढ़ाते गए, तो वो आत्मा का जो ओरिजिनल वो है वो तो ढक गया है। तो बिल्कुल। वो अभी धीरे धीरे हमको उतारनी है। तो अभी इस जर्नी में आए हैं, तो धीरे धीरे वो एक एक जब उतर जाएगी, तो वही आप जैसे बोल रहे हो कि रोशनी की एक किरण, तो फिर रोशनी दिखने लग जाएगी। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। सुपर। थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग।
हाँ जी, यस चित्रानी जी, ताराचंद जी, म्यूट हो सर। देखिए, सपना जी की और मेरी जर्नी तो साथ साथ चल रही है। मेलो वेट, मेरी जर्नी और उनकी जर्नी एक जैसी है। अभी मैं उसका कॉपी पेस्ट करके आपको बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। बाकी जब से इन्होंने मुझे इस जर्नी में जोड़ा है, मेरी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई है। आई फील वेरी हैप्पी एवरी डे। आई फील वेरी हैप्पी। माइलो आल्सो सेइंग वेरी हैप्पी। सुपर, धन्यवाद आप दोनों का। और आप दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है कि कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, शिव और शक्ति का रिलेशन होता है। और जब ये चीजें मिल जाती है साथ में, तो आप लोगों का तो पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं। और जर्नी आसान भी हो जाएगी कि एक दूसरे को संभालते, सपोर्ट करते, और कब आप उस तरीके से अपने उस इंटरनल ब्लिस की तरफ आगे बढ़ जाओगे। और हर जगह मतलब समझाने की जरूरत नहीं आप लोगों के। मैं इमेजिन करती हूँ कन्वर्सेशन कैसे चलते होंगे घर पे। कल कल जैसे आपने बोला ना कि कितने घंटे का फोन है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो वैसे भी घर में पूरा टाइम अकेले रहती हूँ, ज्यादा ज्यादा फोन पे बात करती हूँ। तो मैं आपको कल वही बोलने वाला थी, 8 घंटे तो मेरा वैसे ही मौन हो जाता है। सिर्फ 1 घंटा जो मैं इनके साथ बात करती हूँ या मेरी बेटी के साथ बात करती हूँ, वो मैरिड है, इनक फोन करती है तो 5-10 मिनट उससे बात करती हूँ। वाह, वेरी नाइस। बट इस साइलेंस को एक तो रहता है और एक हम खुद से वो शटर डाउन करते हैं, यस, उसमें भी फर्क पड़ता है कि यस, आपने डिसाइड करके कोई चीज को करा है। सो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट एक्सपीरियंस। यस। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और किसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? अतुल जी, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन जो अपना वाई का जो आपने ढूंढने के लिए बोला था, इसके बारे में मैं दो दो शब्द बोलना चाहूंगा। अपना जन्म क्यों हुआ है, तो इसके लिए कुछ तो भी रीजन है, इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं। कुछ अ, जैसा नेचर अपने को सब कुछ दे रहा है विदाउट एनी हिंड्रेंस, वैसे अपने को भी कुछ ना कुछ सभी को देना है। ये बात समझ के लेना मांगता है हर हर आदमी ने। तो यही मेरा टेक अवे है। और मैं दो दो तीन जो सेशन हुए हैं पिछले, वो मैं देख नहीं पाया क्योंकि आज लोक अदालत थी, इसलिए लोक अदालत में पूरा हेल्ड अप था, तो मुझे टाइम वक्त मिला नहीं है, इसीलिए मैं वो देख नहीं पाया है। तो मैं शेयरिंग में ग्रुप में करता जाऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए जरा। ओके, थैंक यू। थैंक यू अतुल जी, आपकी इस कोशिश के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चेतना जी, आर यू रेडी? यस। हाँ जी, यहीं से था ना? अच्छी और बुरी भावनाएं। स्टार्ट रीडिंग। जी। अच्छी और बुरी भावनाएं, जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। हाँ जी, तो जीवन में बाकी हर चीज की तरह आपकी भावनाएं भी दोनों ही तरीके से काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ ऑफ।
आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है, सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। जब आप चीजों से, अपने आप से, अपने होने से, आप जैसे हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करने से वो आप खुद को प्रेम कर पाएंगे। और जितना ज्यादा आप खुद को प्रेम करेंगे, खुद को पैम्पर करेंगे, आपके अंदर से किसी और के लिए भी वो प्रेम का झरना बहेगा। आप दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे, उनको भी प्यार दे पाएंगे, अपने से छोटों को, बड़ों को आदर, मान, सम्मान, रेस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग। तो फर्स्ट कंडीशन, अपने आप को पहले तो पूरे तरीके से प्यार करना है, अपनी उस हर चीज को, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को, अपनी आंखों को, अपने सोल को, आपकी जो थॉट है, आपके जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग है, आपके लाइक है, आपके डिसलाइक, हर उस चीज को आपको प्यार करना है। आप इस दुनिया में एकदम यूनिक जन्म लिया है, एकदम स्पेशल, आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप ये चीजें दूसरों को भी दे सकते हो। आप जितना ज्यादा हैप्पी और खुश महसूस करते हो, आप दूसरों को उतना ही ज्यादा प्रेम दे सकते हो। और जितना ज्यादा आप दूसरों को दोगे, बदले में उतना ही ज्यादा सर्कल घूम फिर के आपकी तरफ वापस आएगा। यस, हाँ जी। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। हाँ जी, तो इसका अपोजिट, जितनी ज्यादा आपके अंदर खुद के लिए नफरत होगी, खुद की किसी चीज के लिए नफरत होगी, अपने किसी भी ऐसे नेचर की वजह से, या अपने किसी बॉडी पार्ट की वजह से, आपकी किसी ऐसी हैबिट की वजह से अगर आप में नफरत है, तो उतनी ही ज्यादा नफरत आपको बदले में मिलेगी और आप दूसरों से भी वैसी ही चीजें करोगे। आपको हर टाइम इरिटेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। आप दूसरे की हर चीज में टांग अड़ाओगे, उसकी छोटी छोटी बातों पे आप उसको टोका टोकी, ये वो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब कुछ आपके साथ होता जाएगा। और जितना एक चीज होगी आप उसको अबेंडेंस में अट्रैक्ट करोगे, वैसे सारी नेगेटिव चीजों को। नकारात्मक भावनाओं से आपको एहसास भी बुरे होंगे, वो फीलिंग भी बुरी होगी, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इसका अपोजिट जो प्रेम है वो जीवन की शक्ति है। और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का बिल्कुल भी अंश नहीं होता। धीरे धीरे जाते जाते मतलब इतना वर्स्ट कंडीशन हो जाता है कि आप किसी को हार्म भी कर सकते हो या किसी के साथ उस हद तक भी बुरा कर सकते हो। यस, नो, सोचो। यस। हाँ जी। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न लें। यस, तो आप जितना ज्यादा नेगेटिव या खराब महसूस करते हैं वह उतना ही ज्यादा वर्स्ट होता जाता है। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि आप अपनी फीलिंग या अपने एहसासों को बदल ना ले। और ये करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप कभी भी ऐसा कर सकते हो जब आपको इसका एहसास हो जाता है। और जब एक बार अवेयरनेस आ जाती है, एक बार आपकी हैबिट बन जाती है, आपका रूटीन बन जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक मोड पे ये होने लगता है। तो आप जैसे ही अपने फीलिंग्स को चेंज करोगे, अपने एहसासों को बदल लोगे, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावनाओं और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। हाँ जी, तो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। यस, नो। एक म्यान में यस। एक ही तलवार एट अ टाइम रह सकती है, या तो अच्छा या तो बुरा। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो तो इट मीन्स अच्छा नहीं है, और अच्छा महसूस कर रहे हो तो इट मीन्स बुरा नहीं है। और दोनों भावनाओं को एक साथ में रखना संभव है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। तो चॉइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। सो ये देखिए, फीलिंग चार्ट कहते हैं इसको।
ये फीलिंग चार्ट, इसमें यहाँ पे एक फीलिंग दी गई है जिसके ऊपर पूरा मानव जीवन हमारा जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती है। तो पॉजिटिव फीलिंग है और नेगेटिव फीलिंग है। ऊपर की तरफ आपको देख रहा है, वहां पे पूरा हेज पे देखो उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और जब डाउन में आप देखोगे नीचे, नीचे मतलब कहाँ पे, अगर हम धरती पे आज बैठे हैं तो ऊपर की तरफ क्या है, आकाश, और नीचे की तरफ क्या है, पाताल। तो कहते हैं ना, पाताल मतलब गहराई अंधेरा, और आकाश मतलब ऊंचाई और उजाला, और बीच में एक पतली सी लाइन है, व्हाइट लाइन आपको दिख रही है। यस। तो ये लाइन दिख रही है, ऊपर की तरफ कौन कौन सी ऐसे फीलिंग है जो हमको उस उजाले की तरफ डे बाय डे लेके जाती है। तो वो सारी फीलिंग में ही हमको रहना है। आज से अपने आप के लिए आप लोगों को डिसीजन लेना है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भावनाओं में आपको रहना है ऑल द टाइम, और फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसे ऐसे अपने बॉडी के सिस्टम बनाने हैं, ऐसा ऐसा अपना रिचुअल बनाना है, इस तरह का अपना लाइफस्टाइल को डिजाइन और रिक्रिएट करना है कि आप सारी ये फीलिंग को एवरी डे मैक्स टू मैक्स कोशिश करना है कि आप इस तरह की चीजों को शामिल करो। और नीचे वाली जो सारी लाइन है, अगर आप उसमें से कुछ भी महसूस करते हो तो आप कौन सी तरफ जाओगे, धीरे 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 नेगेटिविटी और पाताल की तरफ, अंधेरों की तरफ जाते चले जाओगे। और ये जो इन बिटवीन लाइन है, ना ऊपर ना नीचे, अगर कुछ भी नहीं है तो आप बीच में अटक रहे हो। आपको बैलेंस मतलब न्यूट्रल पे हो, ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो वो भी कहाँ पे कहा जाता है, मतलब सो एंड सो। तो उसमें आप एक जगह अटक के रह जाओगे, ना ही आप नीचे जा पाओगे ना ही ऊपर, तो वो भी बिलो द लाइन की ही फीलिंग है, क्योंकि आप ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे हो उस उजाले की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले देखो, संतुष्टि, आशा, संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन, ग्रेटफुलनेस, जो हम ऑलरेडी मैजिक बुक में इसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आशा मतलब जीवन की हर किसी भी सिचुएशन में हमारे अंदर वो उम्मीद, आशा की उस रोशनी की हमेशा रहनी चाहिए। उत्साह, उत्साह मतलब कोई भी चीज को करने में वाव आना चाहिए, वाव क्या नया एक्सपीरियंस होगा, क्या मुझे मिलेगा, किस तरीके से होगा। सेम एज इट इज रोमांच, हर चीज में आपको एक्साइटमेंट, रोमांच ढूंढना है कि वाव ये करने में मुझे मजा कैसे आएगा, क्या इसमें ऐसा करूं कि उस चीज को, छोटी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को एकदम मजेदार बना दूं। हर चीज को करने के लिए आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, वाव आई कैन डू इट। उसके बाद आनंद, हर चीज को करते समय एकदम सेटिस्फेक्शन, जोश, उत्साह, रोमांच, आनंद, ये सब जब मिल जाएंगे तो एकदम शांति का एहसास होगा। उसके बाद सबसे ऊपर पे है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब ग्रेटफुलनेस, हर उस चीज के लिए जो कुछ भी आपने पाई है। और उससे भी ऊपर है प्रेम, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है प्रेम, प्रेम की शक्ति। तो अपने आप से और इस दुनिया के हर उस चीज से प्रेम करना, हर उस प्राणी से, हर उस कण कण से, हर अणु अणु से, हर परमाणु से जब आप प्रेम की धारा आपके अंदर बहने लगती है तो आप खुद परमात्मा की तरह, मतलब आपके अंदर वो झरने की तरह बहने लगता है प्रेम। और बाहर आपके अराउंडिंग में जो भी कनेक्शन में आएगा आपके साथ, जो भी कनेक्ट होगा, उन सबको मतलब इस रोशनी का लाभ मिलेगा। आपकी वजह से हो सकता है किसी की लाइट जल जाए, या किसी का दिया जल जाए, या किसी को ये रोशनी की वो किरण मिल जाए जो उसकी लाइफ में भी वो उजाला लेके आए। तो इतना अच्छा और इतना प्योर आप लोग हो जाओगे। अब आते हैं, ये है अबव द लाइन की सारी फीलिंग जो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी, और उसके नीचे है बिलो द लाइन। तो अगर किसी चीज को करने से आपको ऊब आती है, मतलब अरे यार छोड़ना, नहीं करना, उसके बाद चिढ़ आती है, उसके बाद निराशा होती है, उसके बाद फियर लगता है। फियर आप किसी भी चीज में महसूस कर सकते हो। अपने लाइफ के कौन कौन से एरिया है जिसमें कुछ भी है जिसमें आपको डर लगता है। आलोचना, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को इतना टोका टोकी कर रहे हो, हर टाइम आपकी नजर किसी की आलोचना करने में, बुराइयां ढूंढने में, नेगेटिविटी ढूंढने में जा रही है। आपको छोटी छोटी चीजों पे क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी से इतना ज्यादा घृणा हो रही है कि ओ माय गॉड छी, ये वो सब, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा और भय। तो ये नीचे की जो 9 फीलिंग है, एवरीडे आपको
नेगेटिविटी के अंदर खींचती चली जाएगी पाताल की तरफ, और ऊपर की भावनाएं आपको उजालों की तरफ लेते चली जाएगी। आप जब एकदम हल्का, एकदम लाइट महसूस करोगे, पंख की जैसा हल्का। अगर आप इन सारी फीलिंग में रहते हो तो जिंदगी के हर मोमेंट का आप मजा ले पाओगे। और नीचे वाली फीलिंग्स आपको जिंदगी एकदम भार की तरह लगने लगी कि अरे यार कब खत्म हो, कब कब मतलब जाए। आप खुद को भी हार्म करोगे, दूसरों को भी हार्म करोगे। आपके कनेक्शन में जो भी आएगा ना, उसको भी ये नेगेटिविटी आप गिफ्ट में दे दोगे। तो चॉइस अब किसकी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो जब ये प्रैक्टिस मैंने करी थी तो अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, इन सारे नाम को आपको रट्टा मार के याद कर लेना है कि आपको कौन से फीलिंग में रहना है। और अब से जब तक कि ये पूरा सेशन चलेगा, ये चार्ट आप लोगों के मोबाइल का स्क्रीन गार्ड हो जाना चाहिए। इसको जेरोक्स करा के आप अपने घर के ऊपर या जहां भी आप काम करते हो वहां पर भी आप लगा सकते हो, ताकि ऑल द टाइम आपके सामने ये अवेयरनेस रहे कि हमको ऑलवेज फिक्स्ड अबव द लाइन की फीलिंग में ही रहना है। कंफर्म? सबको अबव द लाइन की फीलिंग में ही रहना है। ऐसी क्या क्या चीजें ढूंढना, अपनी जिंदगी में क्या करना, आप सब लोग चेक कर लो कि किस तरीके से मेंटेन करना है इन चीजों को। लेकिन रहना ऑलवेज किस में है? अबव द लाइन फीलिंग में। और कभी भी देखो, लाइफ है, अप एंड डाउन होता रहेगा, तो इंस्टेंट वापस वो अपने आप को चेक करके इंस्टेंट अपने आप को शिफ्ट कर लेना है अबव द लाइन की फीलिंग में। आप छोटा सा अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसे 2-3 इस ग्रुप में से जिसके साथ आपको सेट होता है, ऐसा एक एक अपना बडी बना लीजिए कि अगर आपको अपनी फीलिंग भी शेयर करनी हो, किसी से बात भी करनी हो, ऐसा कोई दोस्त जिसको जो खींच के आपको अबव द लाइन की फीलिंग में ले जाए, वैसे आप किसी मैजिक पार्टिसिपेंट को अपना बेस्ट बडी भी बना सकते हो, ताकि जब आप कहीं नेगेटिविटी में होना तो कोई आपकी लाइट फटाक से जला दे, या कोई ऐसी सलाह किसी की काम में आ जाए, तो कंफर्टेबल हो आप लोग किसी के साथ, तो आप अपना बड्डी ग्रुप भी बना सकते हो। राइट? तो डिसाइड कर लेना ऑल द टाइम अबव द लाइन की फीलिंग में ही रहना है। अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन ट्राई करना है सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ रहने का। और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो आगे बढ़ते 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 आप इतने ज्यादा अच्छे हो जाओगे कि आप ऑल द टाइम उस फीलिंग में रह पाओगे। यस? नो? यस। एक्सेप्टेड? हाँ जी। तो आप जब सुबह उठो ना, तो अपने हाथ की फिंगर के ऊपर आप एक लाइन भी खींच सकते हो, और यहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने का। अबव द लाइन की फीलिंग के जो वर्ड्स है, उसका फर्स्ट वर्ड, जैसे प्रेम का पी है तो कृतज्ञता का के है, आनंद का ए है, तो इस तरह के छोटे सिंबल बना के भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको ऑलवेज याद रहे, रिमाइंडर रहे। मार्कर आता है, मार्कर से आप अपने हाथ के ऊपर भी ऐसा कर सकते हो। सो मैंने तो ये किया था, जब मैंने ये बुक की थी तो ऑल द टाइम मैं इसमें रही थी, और इस तरीके से मैंने अपनी प्रैक्टिस को मजबूत किया था। सो आप लोग अपना ढूंढो, और अच्छा आइडिया मिले तो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के नींद में से उठ के मेरी अलमारी के सामने ही लगा रखा है। वाओ, जैसे वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। यस, तो आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना है, पैरामीटर है, और प्रतिबिंब है आईने की तरह कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की फियर या डर नहीं रहता, या सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम भी अच्छे होंगे। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो हर वो चीज अच्छी होगी। सिर्फ एहसास अच्छे होने पर ही
आप प्रेम दे सकते हैं, यह इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी तरफ अवश्य लौटेगा। तो ये पूरी दुनिया एक सर्कल, एक इकोसिस्टम की तरह है। तो जो आप दोगे वैसा आपकी तरफ लौटना तो गारंटेड तय है। और अच्छे का मतलब सिर्फ अच्छा होता है। यस। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में भी ये सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती है। हाँ जी, तो इसके कई लेवल होते हैं, आगे देखेंगे हम। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मकता भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। हाँ प्रेम जी, का पैमाना कंटिन्यू। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवा 1090 से 1153, ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। हाँ जी, तो प्रेम का पैमाना, पैरामीटर, बगैर पैमाने का प्रेम देता होता है, विदाउट एनी मेजरमेंट, बगैर किसी लेन देन की इच्छा किए बगैर। ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी, उनके ये शब्द है। अ फॉर्म ऑफ लव, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपको देना ही देना है। तो ये प्रेम, प्रेम का सबसे बेहतरीन और लास्ट लिमिट का लेवल है। जो कहते हैं ना सबसे बड़ा लेवल, कहते हैं तो ये है। और ये कब आ पाता है? सालों की पूरी पूरी जिंदगी की तपस्या के बाद इस तरह का लेवल आप प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी टॉप के आप सन्यासियों को, साधुओं को, जो पूरे संसार की मोह माया को तज के बैठे हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जिनकी खोज सिर्फ और सिर्फ अपने आप की है, उस शांति की है, उस मोक्षा की है, तो उस तरह के लोग मतलब इसमें बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे कई लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और इतने मतलब हम लोग इस भारतवर्ष में हैं, तो ऐसे इतने सारे साधुओं का, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मतलब हम लोग जिस आर्य भूमि, जिस सनातन संस्कृति में हैं, उसमें हर जगह हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन आज के वक्त में हम उसकी कदर करना भूल चुके हैं। हम अपने ही उस नॉलेज को भुला चुके हैं। उसकी महत्ता को बहुत हम लोगों ने, कहते हैं ना, एजुकेशन सिस्टम को हो या कुछ, अभी बहुत कुछ बदल चुका है। तो ये सारे सच अभी हमारे लिए जैसे मिथ बन चुके हैं। भरोसा नहीं होता। दिमाग पूरा लॉजिकल तरीके से काम करता है, लेकिन ये मैजिक इस दुनिया में हमेशा से था। और भारतवर्ष हमेशा से इसका गढ़ रहा है, या आप बोलो तो एकदम यूनिवर्सिटी रहा है ज्ञान का, इस नॉलेज का। तो आप अपने अपने रिलीजन में, अपने अपने वो सारे रिचुअल्स में भी इनको ढूंढ सकते हो। हर जगह ये चीज समझाई गई है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। तो जब आप ठीक ठीक महसूस करते हो, ओके ओके महसूस करते हो, सो एंड सो ठीक है, ना तो इधर ना उधर, तो वो भी एक तरीके से एक नकारात्मक भावना है, क्योंकि आप उसको कोई कोशिश नहीं कर रहे हो ऊपर की तरफ जाने की। उसमें ना तो जोश है, चलो आपको किसी ने बोला अच्छा आज रोटी बनाया, आओ चलो खा लो, आपको ना खानी है
और ना उसको ना बोलना है, तो ठीक है, हाँ खा लेता। वो खाते टाइम भी आपको कोई फीलिंग जनरेट नहीं, आपके दिल में भाव नहीं आएंगे वाव, आपके दिल में ग्रेटफुल नहीं होगी वाव, आपके दिल में नेगेटिविटी भी नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, नो एहसास। तो उसमें आप एंथुजियाज्म कैसे भर सकते हो? जब अगर आपको सेम कोई आवाज दे रहा है कि हाँ आ जाओ रोटी खाने, आप सोचोगे ओ वाह गर्मा गर्म रोटी मेरी प्लेट में, अमेजिंग, क्या आई एम सो ब्लेस्ड, चलो चलो फटाफट जाके खाते हैं। जब आप रोटी का कौर तोड़ रहे हो, जब मुंह में डालो, उसके टेस्ट को महसूस कर रहे हो, वाओ कितना मस्त, सॉल्टी स्वीटी और दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन का टेस्ट आ रहा है, ओ माय गॉड इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं गर्मा गर्म रोटी खा पा रहा हूँ, और कोई इतना केयर करने वाले जो गर्मा गर्म एक एक रोटी मेरे को बुला के खिला रहा है। और वो सारी जब फीलिंग आपके अंदर जनरेट होगी तो वाव जैसी फीलिंग आएगी, और आप उस चीज पे और ज्यादा अच्छे से उसको महसूस कर पाओगे। तो आप अबव द लाइन की फीलिंग को महसूस कर रहे हो, अंडरस्टैंड? तो ओके ओके एंड सो की फीलिंग में नहीं रहना है। ऑल द टाइम किसी भी चीज को आप बहुत अच्छा कभी भी कर सकते हो, और बगैर प्रेम का पैमाना, बगैर पैमाने के प्रेम का देना होता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो कहते हैं ना कि ये संसार मोह माया है, सबने सुना है, सब कुछ मोह माया है। जब हमारा रिलेशनशिप किसी से जुड़ता नहीं है, रिश्ता किसी से जुड़ता नहीं है, तब हमारे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, यस और नो। बट एक एग्जांपल लेती हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल होता है, एक दूसरे से प्यार करता है, और कॉलेज में होता है, अच्छे दोस्त होते हैं, दैट टाइम तक बहुत अच्छा चलता है उनका, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक भी करते हैं, और अचानक से उनकी, वो सोचते हैं आगे चलो शादी कर ले, अचानक से उनकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद शादी हो जाती है, शादी होने के 4 दिन के बाद भी अगर उनको पूछोगे ना कि कैसा लग रहा है, ओ ओके, नहीं पहले तो वो ऐसा था अभी बिल्कुल बदल गया। बदलता क्या है? पहले तो वो ऐसा करता था, पहले तो वो वैसा करता था, पहले तो मेरी इतनी केयर करता था, पहले तो मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करता था। वो क्या चीज है जो बदल जाती है? थॉट और एक्सपेक्टेशन आ जाती है। जब दोस्त होते हैं ना तो झगड़ा भी करते हैं ना तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन का होता है, कोई सलाह भी देते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन उसमें नहीं होती, बंधन नहीं होता कि तेरे को ये करना ही पड़ेगा। दोनों उस टाइम पे फ्री होते हैं। और जब शादी का बंधन आ जाता है, बंधन इसीलिए तो कहते हैं संबंध, संबंध का मतलब ही है बांध देना, उसको किसी कंडीशन में, उसको किसी न किसी रिश्ते में, उसको आपकी जिम्मेदारियों में उस चीज को बांध देना। तेरे को तो ये करना ही पड़ेगा ना, तूने शादी की है, तेरे को तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा, तेरे को तो मंथली पैसे देने ही पड़ेंगे, तेरे को तो मेरी केयर करनी ही पड़ेगी, जाएगा कहाँ तू? और ये सारी चीजें जब आ जाती है तो रिलेशनशिप में बंधन जब आ जाता है ना तो अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, बिकॉज ऑफ हर चीज आप एक्सपेक्टेशन के साथ करते हो, हर चीज में एक्सपेक्टेशन छुपी होती है। ये ऐसा करेगा तो मैं वो ऐसा करूंगी, इसने ऐसा किया तो ही मैं उसको लौटाऊंगी, हर चीज में आप देखो, अपनी लाइफ में देखो, इज इट ट्रू? यस ये सेम चीजें दुनिया के हर रिश्तों में लागू होती है। अगर आप एक बच्चा भी पैदा करते हो, उसे प्यार करते हो, उसे दुनिया में लाते हो, तो आपकी सोच में क्या चलता है? बड़ा होके ये हमारी केयर करेगा, हमसे प्यार करेगा, ये होगा वो होगा वो होगा। और जब ये चीजें पूरी नहीं होती तो फिर हमको दुख होता है, तकलीफ होती है। बट ये चीज, और जब बच्चा बड़ा हो के आप अगर बच्चे को बोलोगे ना, अरे मैंने तुझे पैदा किया, तेरे को पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या किया, कितना सहन किया, रातों को ये किया वो किया, डॉक्टर, दवा, दारू, पैसा, रुपया, खर्चा, एजुकेशन, कितना कुछ किया, और अभी तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अभी आजकल के तो बच्चे क्या बोलते पता है? मैंने थोड़ी इनविटेशन दिया था कि आप मुझको पैदा करो, ऐसी कौन सी बड़ी काम कर दी, दुनिया का हर पेरेंट्स करता है। यस नो? यस यस। तो
आपने मतलब जब वो बच्चा ऐसा बोलता है दैट टाइम आपकी हालत कैसी होती होगी, हमारी हालत कैसी होती होगी। बट ये इस सब के पीछे एक उस चीज को समझो कि उसके पीछे काम क्या कर रहा है। बच्चे को पैदा जब हम करते हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ, तो वो हमको चाहिए, हमने उसे पैदा किया, हमको लगता है कि उससे हमें खुशी मिलेगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। हर दुनिया में जो भी सोल जन्म लेती है अपने एक पर्पस के साथ लेती है, अपने एक निश्चित लाइक डिसलाइक, अपने शौक, अपने जुनून के साथ जन्म लेती है। और हर एक की अपनी जिंदगी है, सिर्फ रिश्ते होते हैं जिसमें हमें बंधना पड़ता है, मतलब बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका अपना एक वजूद होता है। और हम लोग चाहते हैं कि हर कोई हमारे हिसाब से चले, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे रिश्तेदार हमसे ऐसा करे, हमारे माता पिता हमारे साथ ऐसा करे, हमारी पत्नी मेरे कहने में रहे, मेरा पति हमेशा मेरी सुने, मेरे बच्चे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हर जगह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही एक्सपेक्टेशन, आपके दर्द, आपकी तकलीफ का कारण है। अच्छे से सीखा? इज इट महसूस हो रहा है सबको? यस समझ में आ रहा है? यस, यानी उम्मीद नहीं रखना है हमको किसी से। उम्मीद अपने आप से रखो, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत करो। अपने आप से तो कभी उम्मीद रख के देखो। आपका बस तो खुद पे भी नहीं चलता कि आप खुद को भी कंट्रोल अभी तक नहीं कर पा सकते हो, तो किसी और से क्या उम्मीद करना। ट्रू। आप अपने आप को, अपनी बॉडी को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, कि अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते, अपनी पांचों इंद्रियों पर भी, आपके 5 सेंसेस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। और हम चल पड़ते हैं इस दुनिया को जीतने, इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने। यस नो? वेरी ट्रू। और मिलता क्या है इन सबके पीछे का रीजन कौन, किसका किया धरा? हमारी सब कुछ हमारा ही किया धरा है। सारा बवंडर हमारा खुद का खड़ा किया गया है। सारे ये जो बड़े बड़े पहाड़ है दुखों के, सब कुछ हमारा खुद का किया धरा है। और इस फॉर्म को अगर आप समझ पाए ना, तो मतलब ऑल द टाइम आप जो फीलिंग को, जो आनंद कहते हैं ना, आनंद, हर एक को इसकी खोज है। तो आप हर जगह, आपको भागने की जरूरत नहीं। आप जहां जिस जगह पे बैठे रहोगे, आपके सामने स्वर्ग के उस आनंद के रास्ते खुल जाएंगे। आप ट्रेन में बैठो, आप शमशान घाट में बैठो, या आप किसी वेडिंग के किसी जगह पे बैठो, आप हर जगह उस संतुष्टि को, सेम चीज, सेम फीलिंग को आप महसूस कर पाओगे, उस शांति को, जब एक्सपेक्टेशन आप खुद से रखना स्टार्ट कर लोगे। और एवरीडे उसमें ज्यादा 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 सिर्फ एक स्टेप बढ़ाते जाओ, तो हो सकता है आप कितने स्टेप आगे बढ़ जाओ। मतलब कुछ छोड़ के जाने की, या आपको तपस्या करने, जंगलों में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इवन यहाँ पे जिस जैसे कंडीशन में हो, वहीं पे आपको वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ अपने अंदर की जर्नी को स्टार्ट करो, बाहर कहीं भटकने की, जाने की जरूरत नहीं। क्लियर फॉर एवरीवन? यस। आज आगे बढ़ता है। यस, ऊपर कीजिए। जब आप खुश महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने, छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षक के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है। हाँ जब जी, आप
तो जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी को दे रहे होते हैं। परिणाम यह होता है, जब भी आप हैप्पी फील करते हैं ना, तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है, एक ऑरा निकलती है, एक एनर्जी निकलती है। और इस एनर्जी जितनी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे, आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां, सुखद लोग ही मिलेंगे। आपको रेडियो पे प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेके आपको सैलरी में बहुत ज्यादा बोनस या ऐसे बहुत बड़े बड़े अनुभव तक हो सकते हैं। मतलब कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सारी चीजें ऐसे ही आपकी जिंदगी में नहीं आती। वे सब की सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के तरफ, आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपकी जिंदगी में आती है। वो चाहे खुशियां हो या चाहे तो नेगेटिविटी एंड फियर। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप। हाँ जी। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर बन बनाने की छोटी होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षक के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। हाँ, तो ऐसा छोटा सा इंसिडेंट भी आप लोगों के साथ हुआ होगा, कई बार हुआ है कि नहीं? कि चिढ़ चिढ़ मतलब इरिटेशन। आप अगर हर जगह ऐसी चीजें, ऐसी फीलिंग को प्रोड्यूस करते हो, आपको लगता है कि आप जहां जा रहे हो लोग आपको घूर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही अनुभव और परिस्थितियां और ऐसे ही लोग आपको हर जगह मिलेंगे। जहां भी चले जाओ, इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ऐसे ही लोग दिखाई देंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही सारी चीजें, अनुभव आपके साथ होंगे। और रीजन क्या है? आकर्षण का नियम के कारण ही ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएगी। क्योंकि आप फीलिंग कौन सी प्रोड्यूस कर रहे हो, किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, चिढ़ को, तो वही चीजें आपकी जिंदगी में आएगी। यस। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीले चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अपनी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके अपना पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो भव्य से कम नहीं होंगे। हाँ जी। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंस है जिससे आपको बहुत ज्यादा, जो याद करने से आपको खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा सोचने से जो कभी भी आपके चेहरे पे मुस्कान देता है, या ऐसा कोई काम या कोई अच्छा म्यूजिक या वॉटेवर जो चीज आपको गुड फील कराती है, ऐसी एक छोटी सी चीज को भी लेके आप उसको इतना ज्यादा कंटिन्यू करते जाओ, इमीडिएट आपको वो फीलिंग जब भी आप जनरेट करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर वो प्रेम पूरे तरीके से भर जाएगा। और वो चीज को आप जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, फलस्वरूप आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो भव्य मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन से कम नहीं होंगे। तो कंटिन्यू आप लोगों को ऐसी कोई चीज अपनी ढूंढ के रखनी है, हैंडी रखनी है, कहीं लिख के रखनी है, जो विजिबल आपकी आंखों के सामने रहे। डे टाइम में अगर आपको ऐसा टाइम मिलता है, 2 मिनट 5 मिनट, कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल में, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, घर पे अगर कोई काम करते हुए ऐसा आपको टाइम मिलता है, तो इंस्टेंट आपको वो विजुअलाइजेशन में चले जाना है कि वो सेम इंसिडेंस आपके सामने हो रहा है, और अपनी फीलिंग को डे बाय डे हायर लेवल पे आपको बढ़ाते जाना है, वॉल्यूम उसका। ओके। हाँ जी। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं।
इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती हूँ थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष। तो कीजिए या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये विजुअलाइजेशन आपको ढूंढ के निकालना है कि आपकी लाइफ के ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। ऐसे पल, ऐसी चीजें, उन सभी के बारे में आपको सोचना है, उनको लिस्ट आउट कर लेना है। उन सभी चीजों के बारे में सोचो जिनसे कि आप प्रेम करते हो, और एक एक चीज को आपको काउंट करके लिख लेना है। जब मैं अपनी प्रिय चीजों की गिनती करने लगती थी तो मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय मनचाही चीजें, मैं अपने दिमाग में हर प्रिय चीज की सूची बनाती थी जब तक कि मुझे वो अद्भुत एहसास नहीं होने लगते थे। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है। आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो जब आप इमेजिन करोगे ना, तो वो मोमेंट को जब आप फील करना स्टार्ट करोगे, इंस्टेंट आपकी भावनाओं में वो फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी मैं ले लूं रिसेंटली का कि कोई भी ऐसी चीज, तो हाँ, सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा प्यार है प्रकृति से, नेचर से, एकदम रॉ, एकदम शांत। तो अगर मैं आंखें बंद करती हूँ और इमेजिन करती हूँ तो मुझे इमीडिएट ऋषिकेश दिखता है। ऋषिकेश में गंगा की बहती धारा दिखती है। उसका ये एकदम ठंडा बर्फ के जैसा पानी दिखता है। उस पानी की छुअन का एहसास मुझे अभी भी है। जब उसमें पैर डाले तो एक टाइम के लिए तो पूरा बॉडी शिवर कर देता है कि ओ माय गॉड, क्या ठंडा पानी पैरों को छू रहा है। उसकी ठंडक देखो, उसकी ताजगी देखो, उसकी पवित्रता देखो। पानी के अंदर जब हम लोग वहां पे बीच पे बैठे थे, हम लोग मिट्टी के साथ खेल रहे, पूरी मिट्टी को उठा उठा के अपनी पूरी बॉडी के ऊपर मल रहे थे। जब उस मिट्टी को भी गौर से हाथ में लिया तो अंदर, मतलब उस मिट्टी के एक एक कण के अंदर देखो तो इतनी, उन मिट्टी के परमाणु के अंदर मतलब सोने के जैसी चमक। जब उसको, मतलब हम उससे खेल रहे थे, उसके अंदर सो गए आराम से उस बीच के ऊपर, आधा बॉडी पानी में, आधा बॉडी उसके बाहर, और हम लोग मस्त, तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी माँ, जो प्रकृति माँ है, उसकी गोदी में ऐसे सर रख के बैठे हैं और आंखों से आंसू बहे जा रहे कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। वाह, क्या फीलिंग थी। और ऐसा लग रहा है माँ अपने दोनों हाथें फैलाए हमको पूरे तरीके से अपने बाजुओं में उन्होंने हग करके हमको रखा है। उसकी ठंडक, उसकी खुशबू, माय गॉड। और वो पूरे पहाड़ों का एक तरफ हरा रंग, एक तरफ बालू का वो चमकता हुआ सोने के जैसा रंग, एक तरफ गंगा का जल, और उसके अंदर आप बैठे हो अपने सारे ऐसे दोस्तों के साथ जो सिर्फ और सिर्फ इसी फीलिंग को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर कोई आपकी उस क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है। हर कोई आपको बोल रहा है वाओ, थैंक यू। लोग डांस कर रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं, पानी उड़ा रहे हैं आपके ऊपर। कोई कोई आपको पकड़ के पानी के अंदर डुबा रहा है कि आ ये वो। तो वाओ वाओ वाओ। जब आप आंखें बंद करके उस फीलिंग को महसूस करते हो ना, माय गॉड, ऐसा कोई भी इंसिडेंस आप लोगों की जिंदगी में भी होगा। तो जब भी मैं वो याद करती हूँ ना, तो मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करती हूँ। और अभी जैसा मैंने आपको बताया, आई 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 शो यू दैट वीडियो। वेट अ मिनट, यू वांट टू सी? यस। फीलिंग आई सबको वर्डिंग्स में? हाँ जी, तो मैंने तो ये सच में महसूस भी किया है। आई विल शो यू दैट वीडियो कि हाँ कैसा लगता है।
यस, जब तक आप कंटिन्यू कीजिए इसकी आगे की लाइनों को। हाँ, या तो फिर आप उसको इस चार्ट को देख के, बुक है मेरे पास, रीड कर ले। नहीं नहीं रुको, आप इसको अपने नोटबुक में आप इस सारी फीलिंग्स को अभी लिख सकते हो जब तक कि मैं वो प्ले करती हूँ। जी। एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। हाँ जी, स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा नो। है? नाउ नो।
हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है कि नेटवर्क इश्यू है? आई डोंट। यस। हाँ जी, तो जब भी इस तरह के मोमेंट्स होते हैं, सो वी आर एंजॉइंग सो 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 मच, नो वर्ड्स टू से। मतलब इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, क्या ब्यूटी थी वहां की, क्या आवाज थी, क्या पवित्रता थी उस जगह की। रियली दैट्स अमेजिंग। तो ऐसे सारे मोमेंट्स अगर आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं हमेशा रहे होंगे, जब आपने अपनी जिंदगी में एकदम हाई लेवल पे इंजॉय किया होगा उस जगह को, उस चीज को, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से वो याद करना है। इमेजिन में इमीडिएट आप अपने अंदर वो रोमांच महसूस करोगे, वो एहसासों को वापस से फील कर पाओगे और उसको जी पाओगे। तो ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, इस 1% भी नहीं है जो अभी आप लोग देख के आपको इतनी खुशी हो रही है। तो हम लोग तो वहां पे 3-3 4-4 दिन रह के उस हर पल को जी के आए। सुबह की आरती, सुबह 4 बजे उठ के सीधा गंगा के पास, रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक गंगा के पास, सिर्फ उसकी पानी, उसकी लहरों की शांति, उसकी आवाजें, पक्षी, ये हवा, पानी, सब कुछ हम लोगों ने महसूस किया इतना अमेजिंग तरीके से। सो हाँ जी, आप लोगों को अपनी अपनी जिंदगी में जाके सब कुछ महसूस करना है कि किस तरह प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है और बदले में हम कुछ भी नहीं लौटाते हैं, या उतना ग्रेटफुलनेस भी हमको नहीं है। और उस परमात्मा से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है प्रकृति, नेचर। कभी भी आप अपने आप के साथ सिर्फ नेचर में चले जाओ, ऑटोमेटिक उसके साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा, उस सुप्रीम पावर के साथ। राइट? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जी। यस। हाँ जी। आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती है कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। हाँ जी, तो आप अपने जिंदगी के कौन कौन से क्षेत्रों में किस तरीके की भावनाएं दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं या बुरी? आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का पैरामीटर है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। तो फीलिंग इज अ फ्यूल, भावनाएं ही आपका ईंधन है। तो देने से पहले आपको सोच समझ के, अवेयर होके करना है कुछ भी।
तो धन के क्षेत्र में आपकी भावना ये बताती है कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में ऑल द टाइम बुरा सोच रहे हैं, डर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, चिढ़ मच रही है, तो ये सारी चीजें आप नेगेटिव बोल रहे हो पैसों के बारे में। आपको अपने आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और ऐसे अनुभव और ज्यादा भर भर के मिलेंगे, क्योंकि आप उसको वही फीलिंग दे रहे हो। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला? यस। तो यहाँ पे जब आप अपनी हाँ, जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहे, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। नेविल गार्डन 1905 से 1972, नव विचारवादी लेखक। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं इसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ जी, यह यस। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। नहीं, आगे का पैरा भी पढ़ लो। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए। हाँ जी। सो इस पैरा को आपको राइट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी बुक में। जीवन खुद अपनी तरफ से आपके साथ कभी कुछ नहीं करता। जो भी अच्छा या बुरा किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने किया है। आपने अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर वो जीवन तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया भर देता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है वो काम कर जाता है आपके विचारों और भावनाओं के अकॉर्डिंग। और जो क्रिया प्रतिक्रिया का विज्ञान है, तो आपने अगर कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वो जीवन और प्रकृति देती है। जीवन की हर उस चीज को आपने खुद अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव। एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिस थिंग। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप खुद अपने जीवन के रचयिता हो। यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन गाथा के लेखक है, राइटर। आप अपने जीवन के निर्देशक है, डायरेक्टर। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। तो जिंदगी में हर एक ने महसूस किया है ना कि एक टाइम पे अगर आप नेगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा हो, तो एक टाइम पे जाते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब खुद अंदर से कहते हैं ना कि बस अब हो गया, चलो खत्म, नाउ इट्स ओवर। अब इससे ज्यादा और नहीं नीचे गिरना है, बहुत हो गया। सहन शक्ति की लिमिट भी जवाब दे जाती है वहां उस मौके पे। और तब एक डिसीजन निकलता है अंदर से कि हाँ बदलना है, हाँ चेंज होना है, हाँ कुछ करना है। तो जब लास्ट लिमिट को जब आप टच कर लेते हो ना, तो एक टाइम कहते हैं ना कि कभी दर्द की भी कोई लिमिट होती है। एक टाइम दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके बाद तो दर्द भी नहीं होता।
आंसुओं की भी एक लिमिट होती है, आंसू आते हैं हर बार उसी पे कितना रोना, फिर इंसान रोना भी बंद कर देता है उस चीज के लिए। तो वो लास्ट लिमिट जब आप छू लेते हो ना, तो उसके बाद फिर से एक नई शुरुआत हमेशा होती है। नेवर एंडिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। कभी भी आप जब चाहो अपनी जिंदगी को पलट सकते हो। डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। इस पैरा को अपनी लाइन अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको 2 3 4 बार आप जितना मैक्स टू मैक्स लिख सके लिखिए। उसके साथ साथ फर्स्ट ये, सेकंड आपको ये जो फीलिंग चार्ट दिया गया है, इसके सारे फीलिंग को भी आपको नोट डाउन करके मुंह के ऊपर आपको याद होनी चाहिए कौन सी फीलिंग अबव द लाइन की है और कौन सी फीलिंग बिलो द लाइन की है, और एवरी डे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कितना ज्यादा मैक्स टू मैक्स ट्राई करते हैं अबव द लाइन फीलिंग का। प्लस थर्ड वन, आज आपको अपनी जिंदगी से, जैसे मैंने मेरा ये किस्सा सुना है, ऐसे हजारों किस्से हैं मेरे, एवरीडे आप सुनते चले जाओगे तो बहुत ज्यादा। तो आपको अपनी जिंदगी में से ढूंढ के निकालना है ऐसा इंसिडेंट्स, ऐसी सारी चीजें, और उसको राइट डाउन कर लेना है। और जब भी टाइम मिले उसमें से किसी भी एक चीज को पकड़ के सेम विजुअलाइजेशन करो कि आप वापस से उसी चीज को जी रहे हो, और इंस्टेंट आपको बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। यस। हाँ जी, थैंक यू। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। नमस्कार लिया जी। नमस्ते। जब आप ये गोल्डन मोमेंट की बात कर रही थी तो मैं किसी दूसरी दुनिया में ही गया था। मैं अपने गोल्डन मोमेंट को अपने आप में देख रहा था। हम लोगों की जब शादी हुई ना, तो सपना को हनीमून के लिए कश्मीर जाना था। पर कश्मीर में उस वक्त 1988 में हालात सुरक्षित नहीं थे, तो हम लोग आपके शहर बेंगलोर में गए थे। वाओ। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग दुबई आए, तो हमने जो एक अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ स्विट्जरलैंड का जो प्रोग्राम बनाया था ना, उसमें हम लोगों ने जो मस्ती की है, मतलब इट वाज अमेजिंग। वो सब गोरे लोग भी हम लोगों को देख रहे थे, बोले कहाँ से आ गए ये लोग इंडियन। क्योंकि क्या था, सब लोग खाना साथ में लेके गए थे, अपनी अपनी इतनी 5 फैमिलियां थी। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ के सब, वो उधर से खाना निकाल रहा है, उधर से खाना निकाल रहा है, और बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो बहुत मजा किया हम लोगों ने उसमें। वो ट्रिप हमारी बहुत मेमोरेबल ट्रिप है। ऐसी बहुत सारी ट्रिपें हैं हमारी। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और उस मोमेंट को जब भी आपको, मतलब ऐसे जो भी इंसिडेंट्स है, उसको आपको जीना है और उसको राइट डाउन करना है अभी आज। ठीक है? ओके। हाँ थैंक जी, यू। थैंक यू। यस मुक्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये फीलिंग चार्ट के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जैसे हम 3 महीने से मैं लगातार ग्रेटिट्यूड में हूँ। वैसे तो मैं लास्ट मार्च से हूँ, तो मतलब ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स भी हैं पॉजिटिव। बट कभी ना कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि ना चाह के भी गुस्सा आता है। वो ओके, क्यों? सो क्वेश्चन क्या है? गुस्सा आना। गुस्सा आना। तो क्या यस मैम। चाहते क्या हो आप? चाहती तो नहीं हूँ, बट वही कह रही कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि कभी ना कभी तो गुस्सा आ ही जाता है। उसको तो कैसे रोके? सरकमटेंसेस आप पे हावी हो जाते हैं, तो अब आपको इसका अपोजिट करना है। यस मैम। सरकमटेंसेस, परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ बहाना है। हो जाता है, नहीं हो जाता है, आ जाता है, कर लेती हूँ, ये कौन बोल रहा है? नहीं वो तो ठीक है, मैं ही बोल रही और हूँ। वो तो कौन बोल रहा अट्रैक्ट है? कर, मैम कभी कभी ऐसा होता जस्ट अ सेकंड, अनम्यूट योरसेल्फ। है सर। हाँ जी, वो कौन बोल रहा है बार बार इस चीज को कि हो जाता है, कर देती हूँ, आ जाता है? यस मैम, मैं मैं। ही बोल रही हूँ। और ये जब आप अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है और मैनिफेस्ट हो रहा है। यस मैम। यस। तो एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, जितनी बार आप अपने मुंह से ये बातें बोल रहे हो, आप क्या चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? उस चीज को और ज्यादा बड़ी एनर्जी दे के उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 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 बनाते जा रहे हो। राइट? यस मैम।
तो अभी सिचुएशन ऐसा नहीं कर रही, आप सिचुएशन को ऐसा कर रहे हो कि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। और अभी आपको अगर चाहिए तो इसका अपोजिट करना है। आपको कौन से मैनिफेस्टेशन, कौन से शब्द निकालने हैं? गुस्से का अपोजिट क्या होता है? प्यार, प्यार। और पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना, और अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अगर आप गुस्सा नहीं हो तो आप क्या हो? अच्छी फीलिंग में, शांत हो। शांत रहना। आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी काम, राइट? आपको ये वर्ड को इतना ज्यादा बड़ा करना है, इतना ज्यादा बोलना है कि ये सच हो जाए। मुझे तो गुस्सा गुस्सा नाम ही नहीं लेता। मैं आई एम वेरी नाम नहीं पीसफुल लेना। एंड यस वेरी मैम। काम। मैं तो बहुत शांत हो गई हूँ अभी, मुझे तो इतना अच्छा लगता है अभी। आई एम वेरी स्वीट, आई एम वेरी स्मार्ट, और वैसी सारी चीजें आपके मुंह से निकालो। ऑटोमेटिकली उस चीज को एनर्जी देना ही बंद कर दो ना, तो यस जाते मैम। जाते वो मैम जैसे, डिसअपियर हो जाएगी आपकी लाइफ से। यस मैम, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारे आसपास ही होते हैं, तो चीजें सुनते रहते हैं कि बच्चों को डांटना नहीं है, बोलना नहीं है, तो ये वैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए क्या करें? वो बहुत सारी चीजें होती है बेसिक रूटीन लाइफ में। बच्चे हैं छोटे तो डेफिनेटली उनको डांटना भी पड़ता है, डांटना भी उनको पड़ता है। यस चिल्लाना मैम। भी पड़ता है, लेकिन उसमें फीलिंग, आपकी इंटेंशन क्या है? आपको उनको सिर्फ करेक्ट करना है। आप सुधारना है। उनको यस लैंग्वेज मैम। चेंज करके भी समझा सकते हो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप उनको कोई ऐसी एक्टिविटी दे सकते हो, कुछ और करने के लिए दे सकते हो। ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टरनेट आप क्या उनको, उनके साथ ऐसे वर्डिंग्स यूज कर सकते हो कि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बस बता खाने में क्या खाएगी? हेलो। हाँ तो आजा। हाँ यस, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? उनका शायद नेटवर्क इशू। यस सरोज जी, अनम्यूट है सर। हाँ जी, मेरा भी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। आवाज आ रही है? बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। मैं यस। सरोज बलदवा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। हाँ जी। हमारी ऐसी एक किस्सा है, बहुत रोमांटिक है। हम शिमला गए थे और उसी दिन है ना, वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। फर्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखा। मन में बहुत इच्छा थी। पहले गए थे शिमला तो बहुत धूप थी, उस समय कुछ दिखा नहीं था। इस बार ऐसा हुआ कि पूरा हमारे सामने ही स्नोफॉल शुरू हुआ और पूरा व्हाइट हो गया। जो ग्रीन पत्ते झाड़ थे, उसकी मेमोरी आज तक आंखों से जाती नहीं है। इतना आनंद आया था वहां पे कि पूछो मत। हम बहुत दूर जाना चाहते थे देखने के लिए, लेकिन हम 18 किलोमीटर गए कि इतना पूरा व्हाइट हमारे सामने ही शुरू हो गया। हम तो पहली बार, आज तक वो आंखों के सामने से जाना नहीं। बहुत सुंदर लगा था। वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसी और भी चीजें आपको बहुत ही मजा ये आया। निकालनी है, ठीक है? यस, ऐसा ही ऋषिकेश का भी आपके जैसा ही है हमारा, बिल्कुल सेम। आप बोले ना तो मेरे को पूरे वो नजारे याद आने लगे। हम तीनों बहनें, मम्मी पापा गए थे ऋषिकेश में। 15 दिन रुके थे। ऐसा लगा स्वर्ग है तो ऋषिकेश में ही है। इतना आनंद लिया हमने तो, राफ्टिंग ये वो सब हर चीज किए। बहुत मजा आया था उस समय तो। सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सरोज जी। पृथ्वी पे स्वर्ग में। चलो थोड़ी सी हाँ जी। खा ली, सो थोड़ी सी, नो मोर क्वेश्चन। थोड़ी सी अतुल जी, मैंने यू वांट टू शेयर समथिंग? ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल फिर मिलते हैं। प्लस कल संडे है, सो संडे इज अ हॉलीडे। आप लोगों का पूरा जो अब तक जितना कुछ भी आपने इस 6 डे 7 डेज के सेशन में, इंट्रो से लेके अब तक डे 6 है आज हमारा, तो जितना भी सीखा आपको पूरा रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। और एग्जाम जैसा हम मंडे को लेंगे रात को, इस सेशन में आने के बाद जो अब तक आपने सब कुछ सीखा है उसका एक छोटा सा एग्जाम होगा मंडे को। सो बी रेडी ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट, पावरफुल स्टूडेंट। हाँ जी, सो नो चीटिंग, विदाउट चीटिंग आप सबको प्रिपरेशन के साथ आना है।
सो धन्यवाद 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 आप सभी लोगों का। थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।